नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषाल पांडे और आज हम बात करने वाले हैं बीजगणित की। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं इसके बाद में इसी तरीके से और भी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले या पूछे जा चुके ऐसे सवालों को मैं डिस्कस करूँगा जिनसे आपका नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों बेहतर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में। और सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कुछ बीजगणितीय सूत्र या कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज। और ये सारे फॉर्मूलाज, ये सब के सब फॉर्मूलाज मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ पर सिर्फ थोड़े से जो है फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आज हम इनके बेसिस में कुछ प्रश्नों को देखेंगे, उनका हल निकालेंगे और उसके बाद में कुछ और प्रश्न जो आपको चैनल में मिल जाएंगे उन प्रश्नों को जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को परफेक्ट बनाते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियोस लाइक करेंगे और इस चैनल को मेरे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए, 23.5 धन 19.7 का वर्ग और यहाँ ऋण में है फिर उसी का वर्ग। तो अगर हम मान लें कि a का मान है 23.5, ठीक है, और अगर हम मान लें कि b का मान है 19.7, तो हम ये पूरी चीज लिख सकते हैं किस तरीके से? a का वर्ग नहीं, a का वर्ग नहीं, a धन b पूरे का वर्ग और माइनस में a ऋण b पूरे का वर्ग बटा ab। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या हमको a प्लस बी का एक्सपेंशन याद है? यस, a प्लस बी का एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इसी तरीके से a माइनस बी का एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे और ये भी माइनस हो जाएगा जबकि ये हो जाएगा प्लस। जो जो चीज़ें कट रही हैं a माइनस a ये कट जाएगा, b माइनस b ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बचा? 4ab। क्या हम ये पूरा का पूरा टर्म हटाकर 4ab लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास आया 4ab बटा ab और अब जो चीज़ें कट रही हैं वो काटने के बाद हमारे पास क्या बचा? 4। ये हमारा ऑप्शन सी है। मैं आपको पहले भी बोल सकता था कि ये प्रश्न देखिए, और a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बटा ए बी, ये टाइप का सवाल चाहे यहाँ पर नंबर कुछ भी हो लेकिन आंसर हमेशा 4 आता है। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको कोई जादू दिखाना नहीं है। अगर आपको ये मैकेनिज्म नहीं पता है तो शायद आप इसे भूल जाएं, या फिर ये हो सकता है कि अगर आप इसे भूल चुके हैं और अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो आप ये फिर से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और जब मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊं तो उसको समझ के एक अलग जगह एक कॉपी में बिल्कुल नोट करके रखिए, क्योंकि हमारे लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। हर एक बार ट्रिक काम नहीं करती लेकिन हर एक बार मैकेनिज्म जरूर काम करता है। तो अगला सवाल हमारा है, ये देखिए, यहाँ पर 0.03 का वर्ग और 0.01 का वर्ग है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोगों ने a की वैल्यू क्या मान ली? 0.03 और b की वैल्यू क्या मान ली? 0.01, तो हमारे पास में सवाल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी। अब हम क्या देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का हमारे पास एक्सपेंशन है, ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? नीचे हर में है a माइनस बी। जो चीज़ें कटती हैं वो हम काटेंगे और हमारे पास बचा a प्लस बी, इसका मतलब है 0.03 प्लस 0.01, आंसर आ जाएगा 0.04, जो हमारा ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और हमारा अगला सवाल कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हम लोगों ने 6.5 को मान लिया a और 3.5 को मान लिया b। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है a स्क्वायर और b स्क्वायर और बीच में माइनस कुछ है। अगर हमारा इंट्यूशन सही है तो ये होना चाहिए 2ab। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये चेक किया हुआ है और ये है a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी मतलब 6.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर हमको मिलता है 3 और उसका स्क्वायर मतलब ये हो गया 9 और बी 9 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम और हमारा अगला सवाल है 5.32 इंटू 56। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि अगर एक ही नंबर मान लीजिए मैंने यहाँ पर a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई ये चीज़ लिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है और a दोनों जगह मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ, a इंटू एक्स प्लस वाई। तो उसी तरीके से हमारे पास में 5.3 यहाँ पर दोनों जगह है, तो यहाँ लिख देंगे 5.32 और अंदर हो जाएगा 56 प्लस 44। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर में है यहाँ पर हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7.66 प्लस 2.34 और यहाँ लिखेंगे 7.66 माइनस 2.34। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 56 और 44 होता है कितना, 100। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 5.32 इंटू 100। अब यहाँ देखिए यहाँ 7.66 में से तो 6 में से 4 गया बचा 2, 6 में से 3 गया बचा 3 और 7 में से 2 गया तो बचा 5। मतलब यहाँ पर 5.32 किसकी वैल्यू है, ये माइनस वाले टर्म की वैल्यू है। और यहाँ अगर हम ऐड करें तो 6 4 10 की 0, 6 3 9 की, 9 और 1 10 की 0 और 7 और 2 9 और 1 10। मतलब यहाँ पर आ जाता है 10 अगर इन दोनों नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो अब जो चीज़ें कटती हैं हम वो काटेंगे, तो ये दोनों चीज़ें कट गई, यहाँ से 0 गया और हमारा आंसर आ गया 10। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए बात ये है कि बहुत सारे अलजेब्रिक फंक्शन हैं और जब हम इस तरीके के नंबर्स देखते हैं तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ज़रूर आता है, और आयोग का काम ही है कि आपको पहले डराना, और अगर आप लोगों ने पहले से इस तरीके के सवाल देखे हुए हैं तो फिर आपसे ये सवाल बस चुटकियों में बनने वाले। तो मेरा आप लोगों से सजेशन यही है कि आप यहाँ सवाल देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टाइप के सवालों को एक दिन उठाइए, बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको सवालों की कमी होती है तो आप टेलीग्राम चैनल में आपको वीडियो के एंड में उसका QR कोड भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल में इन सारे क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यूट्यूब में भी आप कमेंट सेक्शन में मतलब अपने कुछ डाउट्स होंगे तो यहाँ नीचे हमको बता सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप एक सिस्टमेटिक तैयारी कर रहे होंगे तो लगभग आप 100% क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आयोग चाहता है ये चेक करना कि क्या आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ देखिए 7.5 और 7.5 मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। उसी तरीके से 2.5 और 2.5 मल्टीप्लाई हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर। बीच में प्लस का साइन है और हम मान लेते हैं, देखिए इसको चेक करना पड़ेगा। तो आप देखिए 7 5 35 होता है और यहाँ पर 2AB होने की संभावना है। मैंने चेक किया हुआ है इसलिए मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, ये 37.5 इज इक्वल टू 2AB। तो ये हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा 7.5 प्लस 2.5 और पूरे का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब होता है कितना है 100। तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल कहता है, देखिए सबसे पहले जब हम लोगों ने बॉडमास रूल पढ़ा था, बॉडमास रूल अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देखें। वैसे इस चैनल में एक अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी जहाँ पर एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो वहाँ मैंने आपको बोला था
कि इस तरीके के जब हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलते हैं तो सबसे पहले उसको हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जाए। तो यहाँ हमको मिलेगा 15 चौके 60 और 11 71, 71/15। फिर यहाँ मिलेगा प्लस में 15/71, इसका स्क्वायर है, माइनस में क्या है 71/15 माइनस 15/71 और इसका ये स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता क्या है कि ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, और ये माइनस साइन के बाद में यहाँ पर है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अगर हमको ये एक्सपेंशन याद है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 4ab। अगर याद नहीं है तो फिर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और माइनस साइन के साथ में यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये a स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ की a स्क्वायर बी स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, और यहाँ हमको 2ab प्लस 2ab मिलेगा जो कि 4ab के बराबर है। 4ab मतलब 4 इंटू 71/15 इंटू 15/71, और ये दोनों चीज़ें कट जाती हैं। उसी तरीके से 15 और 15 कट जाते हैं। हमारा आंसर आ गया 4, जो कि ऑप्शन डी है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी आपको सबसे पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, आप जाके थोड़ा रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो जो काम की चीज़ें हैं हम सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देंगे और उसको इतना पक्का कर लेंगे कि हमारा काम बहुत ही फास्ट स्पीड से चलता रहे। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। तो ये है a और ये है b, और हम लिख सकते हैं ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंशन कीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1/√2, ठीक है। जो चीज़ें कटेंगी मतलब ये दोनों चीज़ें कट रही हैं, और यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 2 यहाँ पर है। इस तरीके से हमको मिलता है 4.5, और हमारा आंसर है सी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ठीक है। गर्मी बहुत है, चलिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल, अब यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। यहाँ पर ये प्लस और ये प्लस वाला दोनों चेक कट गया, हमारे पास बचा a माइनस बी, मतलब क्या है 3.63 माइनस 2.37, और 13 में से 7 गया बचा 6, यहाँ 13 में से 6 में से 4 गया बचा 2, और यहाँ बचेगा 1। तो हमको 1.26 मिला, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो सवाल है √24। अब देखिए अगर आप रूट देख रहे हैं तो इससे घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको स्क्वायर नंबर्स पता हैं या आपको पहाड़े पता हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाली हैं। तो यहाँ √24 है और इसको हम लिख सकते हैं 6 4 24, 6 चौक 24, और ये हो जाएगा √6, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये इस तरीके से लिख दिया। बस अब 216 क्या होता है 36 गुना 6, भाई यहाँ √6 है तो हम लोगों ने 6 के हिसाब से जो है इसको देखा, ये होता है 6 का स्क्वायर, तो अंडर ले लेते हैं 6 का स्क्वायर प्लस इंटू 6, ठीक है। 6 का स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड में क्या था, ये होता है 16 छक्का 96, 16 छक 96, 6 छक्का 36, और यहाँ 6 3 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 6 अंडर रूट। अब यहाँ देखिए
कि हम स्क्वायर रूट के से चीज़ें बाहर कैसे निकालते हैं। तो जिनके पास भी एक स्क्वायर साइन होता है उन चीज़ों को हम अकेले में रूट के साइन से बाहर निकालते हैं। मतलब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ मिल जाएगा 2√6। उसी तरीके से यहाँ पर 6 के पास स्क्वायर है तो उसमें से केवल एक 6 निकलेगा और 6√6 मिल जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4√6। अब ये फिर से हमको कॉमन निकालना है, जो √6 है ये यहाँ पे कॉमन है तो √6 हम लोगों ने बाहर निकाला और यहाँ मिला 2 + 6 बाई में क्या है 4√6। सो 4√6 जो चीज़ें कटेंगी हम काटेंगे और हमको मिला 8/4 जिसका आंसर होता है 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा सवाल है यहाँ पर। यहाँ देखिए आपको फिर से जो है स्क्रीन पर a² - b² दिख रहा है और ये जो है देखिए अब नीचे जो है या तो a + b होना चाहिए या फिर a - b होना चाहिए और ये नंबर अगर ऐड करेंगे तो हमको 6 से तो बड़ा ही नंबर मिलेगा, इसलिए ये डेफिनेटली a - b होना चाहिए। तो फिर हमारे पास में आगे क्या बचेगा, तो हमारे पास में बचेगा a + b। आपको बार बार ये चीज़ें बताने की ज़रूरत तो है नहीं, तो फिर हम लिखते हैं 3.4567। अगर आपको ये नहीं पता तो देखिए a + b और a - b और यहाँ डिनोमिनेटर में है a - b तो ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, a + b बचेगा 3.4567 और यहाँ पर 3.4533 ऐड करेंगे अगर तो 6 7 3 10 की 0 और 6 3 9 और 1 10 की 0, 5 5 10 और 11 की 1 और 4 4 8 और 1 9 और यहाँ पर हमको 6.91 मिला जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो अब इसी तरीके के और भी सवाल होंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप ये चीज़ें सीख सकें। साथ ही अगले वीडियो में हम कुछ और नए वेरिएंट्स देखेंगे जिनको सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ साथ आपको ये भी लगेगा कि अब आगे के जो सवाल हैं उनको मैं खुद अप्रोच करना चाहूँगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले तो हमारा चैनल जो है आपका अपना ही चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो के PDF या फिर इससे रिलेटेड क्विज़ेस चाहते हैं तो टेलीग्राम में ये हमारी आईडी है और इस आईडी से आप चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स, सवाल, PDF सारी चीज़ें मिलती हैं और मेरा नाम है अभिनव सुशांशु पांडे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।